अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की मेडिसिन वैसिकेरिया के रिलेटेड। अब वैसिकेरिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये किडनी के केसेस में यूज़ की जाती है। सबसे पहले मैं आपके साथ क्लिनिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनके नेम शेयर कर देता हूँ जहाँ पर इसे यूज़ कराया जाता है। फिर उसके जो की पॉइंट्स हैं मेडिसिन के उनके रिलेटेड और लास्ट पे इसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये यूज़ कराई जाती है जिसमें सिस्टाइटिस, उसके अलावा गिनोरिया, हेमिटोरिया, प्रोस्टाइटिस, ड्रॉप्सी और नेफ्रोलॉजिया। अब बात करते हैं इनके रिलेटेड कि ये होती क्या हैं। सिस्टाइटिस बेसिकली कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। अब ये जो ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी इसकी रीज़न ब्लैडर की इन्फेक्शन होगी और ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। दूसरे पे बात करते हैं गिनोरिया के रिलेटेड। गिनोरिया बेसिकली एसटीडी, ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो जो फैलता है निशरिया गिनोरिया बैक्टीरियम की वजह से। अब इसके रिलेटेड अगर आपने डिटेल सेशन देखना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉप्सी के रिलेटेड। ड्रॉप्सी बेसिकली कहते हैं उदीमा को। अब ये जो उदीमा देखने मिलेगा क्योंकि जब किडनी के जो डिजीज़ होती हैं तो उनमें मोस्टली पेशेंट में ये सिम्टम देखने मिलती है कि उनको यूरिन नहीं आता। जब यूरिन नहीं आता तो उस वजह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में स्वेलिंग देखने में मिलेगी। तो ये जो मेडिसिन है ये ड्रॉप्सी के केसेस में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेमिटोरिया। हेमिटोरिया बेसिकली कहते हैं कि यूरिन में ब्लड देखने मिले। अब इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो ग्रॉस हेमिटोरिया। ग्रॉस हेमिटोरिया से मुराद है ब्लड यूरिन के अंदर वाज़ह पता चले। और दूसरी टाइप आ जाती है माइक्रोस्कोपिक हेमिटोरिया। माइक्रोस्कोपिक से मुराद आ जाती है कि ब्लड जो होगा वो यूरिन के अंदर मौजूद है लेकिन आमतौर पर वो महसूस नहीं होगा, बट जब वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट होगा तो यूरिन में ब्लड के ज़रात या पार्टिकल्स देखने में मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब है नेफ्रोलॉजिया। नेफ्रोलॉजिया बेसिकली किडनी की ही प्रॉब्लम्स वगैरह, पेन वगैरह या इसी किस्म की जो सिम्टम्स होती हैं उसे नेफ्रोलॉजिया कहते हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग जो प्रोस्टेट के ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर देखने मिलती है। ये मोस्टली जो बूढ़ी उम्र के अफराद होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। अब ये क्लिनिकल जो डिसऑर्डर्स हैं ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस मेडिसिन की पॉइंट्स के रिलेटेड। अब ये जो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं इनको आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो मेडिसिन है ये जस्ट किडनी की ही प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती है। अब की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जिन लोगों के जो गुर्दे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, किडनी फेलियर की केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। अब ये तो थे की पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि किडनी फेलियर या फिर किडनी के हवाले से जितनी प्रॉब्लम देखने में दे, मसलन ब्लैडर की इन्फेक्शन वगैरह हो गई या फिर यूरिन ट्रैक की इन्फेक्शन देखने में रही हो जिसे यूटीआई भी कहते हैं। अब की पॉइंट्स के बाद हम डिटेल सिम्टम्स के रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स के रिलेटेड बात करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप मेरे आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, तो आर्टिकल्स आप जाकर रीड कर सकते हैं। अब हम डिटेल सिम्टम्स के रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो किडनी के हवाले से है, मतलब किडनी में इन्फेक्शन देखने मिली हो, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए या उसके अलावा पेशेंट के यूरिन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिले। अब यूरिन की प्रॉब्लम्स में सबसे पहले तो हमने हेमिटोरिया के रिलेटेड बात की है, लेकिन अगर ब्लड के अलावा अल्ब्यूमिन वगैरह भी देखने मिले तो तब भी इस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है। अब ये जो पेशेंट होगा वेसिकेरा मेडिसिन का, इसकी कुछ बड़ी स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगी। नंबर एक कि इस पेशेंट को अपनी यूरिन से काफ़ी ज़्यादा स्मेल वगैरह आती होगी। और दूसरे पे ये कि जब पेशेंट यूरिन करेगा तो उसके लास्ट स्टेजेस पे, लास्ट ड्रॉप्स पे पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी और शदीद जलन वगैरह देखने मिलेगी या पेन काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा। अब तफ़सीलन इसको ये समझाऊँ कि पेशेंट जो अलामत बताएगा वो यही बताएगा कि यूरिन जब करता है तो आखिरी ड्रॉप्स में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को पेन फ़ील हो रहा होता है। या अगर पेन फ़ील ना हो तो कभी कभार पेशेंट को ये भी महसूस होता है कि जब उसने यूरिन किया है तो थोड़ी देर बाद उसे दोबारा यूरिन की आदत महसूस हो रही है। अब ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी देखने मिलती है, या तो यूरिन के लास्ट ड्रॉप्स में जलन, पेन
या बार बार हाजत वगैरह। इसके अलावा अगर बार बार हाजत की जस्ट बात की जाए तो जो ओल्ड एज जो बूढ़े अफराद होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सर्दियों में रात को बार बार उन्हें यूरिन की प्रॉब्लम देखने मिलती है। जब सर्दियों में ख़ुसूसन रात को काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने मिले यूरिन की, तो तब ये वेसिकेरिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। इस पेशेंट की यूरिन में ब्लड, एल्ब्यूमिन या तीसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट देखने मिलती है और पेशेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत करता है कि उसका जो यूरिन है, उसे ऐसे महसूस होता है कि उसमें मिट्टी के ज़रात काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट रहती है। अगर जस्ट मैं बात करूँ कि पेशेंट को यूरिन में ये प्रॉब्लम देखने मिले कि मिट्टी के ज़रात वगैरह सिर्फ देखने मिले, तो फिर वहाँ पर पर्पस वल्गैरिस को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर पेशेंट को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, तो फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। किडनी फेलियर के केसेस में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। सिर्फ़ अगर सिंपली जो किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पर बर्बस वल्गैरिस आ जाती है, सर्सापारिल्ला आ जाती है, हाइड्रेंजिया आ जाती है। ये जो बहुत ही टॉप की होम्यो की मेडिसिन्स हैं किडनी के हवाले से, वो आपको मैंने बताई हैं। स्पेशली किडनी स्टोन्स की अगर प्रॉब्लम देखने मिली, तो फिर आपने बर्बस वल्गैरिस और हाइड्रेंजिया को इस्तेमाल करना है। दीगर और मेडिसिन्स भी आ जाती हैं और वो सिम्पटम्स वाइज़ होती हैं। मतलब ये कि पेशेंट को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बार-बार देखने मिली है या किडनी स्टोन किस साइड पे आ जाती है, ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है। अब ये जितनी सिम्पटम साथ ऐड होती जा रही हैं, इसी तरह जो मेडिसिन है वो भी चेंज होती जा रही हैं। तो इसलिए जो मैं आपके साथ ये सिम्पटम्स शेयर करता हूँ, इनमें जो की पॉइंट्स होते हैं, आपने सबसे ज़्यादा इनको मद्देनज़र रखना है। इस मेडिसिन का की पॉइंट है कि पेशेंट में किडनी फेलियर की प्रॉब्लम देखने मिल रही होगी और उस वजह से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बन रही होंगी, तो उस केस में आपने इस मेडिसिन को अप्लाई कराना है। अगर सिंपल सिर्फ किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, कोई किडनी फेलियर का केस नहीं है, तो फिर आप दीगर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको यूज़ करें। अब हम बात कर रहे थे पेशेंट की जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड। एक पॉइंट मैंने आपके साथ क्लिनिकल डिसऑर्डर में शेयर किया था, ड्रॉप्सी, उदीमा वगैरह। जब किसी पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम में ये शिकायत देखने मिले कि उसका यूरिन बंद हो चुका है, तो बेसिकली वो प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर उदीमा देखने मिलते हैं। ये उदीमा स्पेशली पेशेंट के पाँव में देखने में मिलेगा और हो सकता है इस वजह से कुछ पेशेंट्स को बुखार वगैरह हो जाए, काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह आने लग पड़े, क्योंकि ये जो फासद मादे होते हैं इन्होंने बॉडी से किसी न किसी तरीके में निकलना होता है। तो इसलिए अगर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलें, तो फिर आपने वेसिकेरिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसको यूज़ करना है। अगर आप पेशेंट हैं तो आप अपने जो फिजिशियन हैं उनसे लाज़िमन कॉन्टैक्ट करें और अपनी तमाम तर सिम्पटम्स बताएं और ये मेडिसिन का नेम भी बता दें। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने डिस्क्लेमर के अंदर भी नीचे वाज़ह की हुई होती है। ये जो मेरे सेशंस होते हैं ये जस्ट आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए होते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो वैसे कह रही है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उन दोनों प्लेटफॉर्म पर भी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। दोबारा याद कराता चलूँ कि अगर आप आर्टिकल्स रीड करना चाहते हैं तो लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर अपनी सजेशन दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल्स देखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।